नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद गुलशन में। तो चलिए आज हम एमएस एक्सेल शुरू करने वाले हैं और जो कि सीपीसीटी की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको समझते हैं और आपको आसान बनाते हैं इसको, है ना? चलिए, इसमें हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के परिचय की, एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद फाइल मेन्यू की बात करेंगे इसी में, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल तो जहन में ये आता है कि एमएस एक्सेल है क्या? उसके बाद में और बात करेंगे। तो एमएस एक्सेल क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि इसको क्या-क्या बोला जाता है? तो पहला तो इसको एक यही एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि देखो आप ये सीट और ये यहाँ पर नीचे ये बहुत सारी सीटों का कलेक्शन है, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें, इसका एमएस एक्सेल का काम क्यों किया मतलब यूज कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब अगर डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखना है, तो हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसका यूज़ और कहाँ हम करते हैं? तो हमें जैसे कोई भी गणना करनी हुई, मतलब कैलकुलेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। हमें अगर चार्ट बनाना हो, इसमें बहुत प्रकार के चार्ट मिलेंगे जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो भी इसकी बात करेंगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत। ये एमएस वर्ड में ही हमें चार्ट बनाने का ऑप्शन मिलता है ना। और चलिए शुरू करते हैं फिर। जी, तो पहले तो हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिए कि एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो अगर बात करें वर्तमान में, तो इसका है डॉट एक्स एल एस एक्स। ये कब से है? 2007 के बाद से, है ना? लेकिन कई बार पुराना भी पूछ लेते हैं कि पहले क्या था? तो पहले था डॉट एक्स एल एस। ये कब था? 2003 या उसके पुराने वर्जन में, है ना? चलिए, अब इसके बेसिक इंट्रो समझेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन खुली हुई देख रहे हैं, ये हमारे एम एस एक्सेल की स्क्रीन है ना। जब आप एम एस एक्सेल को खोलेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखती है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको नाम दिख रहा है, बुक वन, ये क्या बाय डिफॉल्ट नाम है ना? ये होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये लिखा कहाँ है? ये हमारे टाइटल बार में लिखा है। मतलब इस पट्टी को, ऊपर वाली पट्टी को हम बोलेंगे टाइटल बार, ठीक है? ये ऊपर वाली, इसके अंतर्गत मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी इसी में आ जाएंगे, है ना? चलिए, उसके बाद ये वाइट पट्टी दिख रही है आपको, ये वाली, है ना? यहाँ से लेके यहाँ आखिरी तक, ये यहाँ तक, ये क्या है? ये है रिबन बार। इसको हम बोलेंगे रिबन। कहाँ लिख दूं? चलो समझ जाना, आप इसको यहाँ लिख देता हूँ रिबन, है ना? ठीक है, तो ये हो गया टाइटल बार, ये हो गया रिबन। इसके बाद बात करें, ये जो आपको अलग कलर में कर देता हूँ, ये जो आपको पट्टी दिख रही है ना, ये जो एफ एक्स करके लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर इस वाले की बात करें, किस वाले की? इसकी, जो ए वन लिखा है ना, ये है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मतलब यहाँ पे जो भी सेल या फिर रो इंसर्ट है ना,
जिस पर सिलेक्ट है उसका नाम आता है, बोलेंगे हम क्या, नेम बॉक्स। ठीक है भाई। और जो नीचे है ना, नीचे कहाँ, ये जहाँ पे ये सीट 1 लिखा है, ये प्लस का निशान किस काम आता है, अगर दूसरी सीट को इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट 2 खुल के आ जाएगी, फिर सीट 3 है, सीट 4 ऐसे करके सीट खुलती जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है अक्सर कि 2016 या उसके बाद के वर्जन में कौन सा, मतलब अब वर्तमान में कितनी सीट है हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है ओपन, तो मिलती है सीट 1। और इसके पहले जो 2010 या 13 के वर्जन थे उसमें हमें 3 सीटें देखने को मिलती थी। तो इसमें और क्या देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसका नाम याद रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना पूरा, ये देखिए मेरे पीछे यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार में ही हमें ये देखने को मिलता है क्या, मैं थोड़ा, हाँ ठीक है मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दे रखा है 10% से 400%। ये क्या है, जूम इन जूम आउट के लिए, मतलब मैक्सिमम आप इसको जूम कितना कर सकते हैं, 400%, और एमएस वर्ड में था हमारा 500%। ठीक है, तो जो हम बाई डिफॉल्ट देखने को मिलता है वो कितना होता है, वो होता है 100%। ठीक है भाई, चलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको जूम स्लाइडर है ना, ये देखिए मेरे पीछे ये लिख देता हूँ, जूम स्लाइडर। ये हमारे स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वाला, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे हम ऊपर नीचे पेज को या सीट को करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रॉल बार, है ना। ये वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खड़े में है और ये आड़े में है ना। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें और हमें क्या याद रखना है, तो हम चलेंगे दूसरे पेज पर। मैं इसी इंटरफेस को इसलिए खोल के पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप चीजें साथ के साथ देखते जाएं ना। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्कबुक क्या है भाई, ठीक है, और एक पूछ लिया जाता है कि वर्क शीट क्या है। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना। तो अगर वर्कबुक की बात करें तो देखो, वर्कबुक समझो अब जैसे एक किताब होती है ना, और किताब का एक जो पेज होता है उसको बोलते हैं वर्कशीट, पूरी की पूरी किताब को बोलते हैं हम वर्कबुक, ऐसे एग्जाम्पल से। तो वर्कबुक किसको बोलेंगे हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ शीट्स। कौन शीट्स, ये जो आपको ओपन दिख रही है ना, ये शीट दिख रही हो आपको ओपन, इसको हम बोलेंगे वर्कबुक। वर्कशीट किसको बोलेंगे हम, एक वन पेज ऑफ वर्कबुक, है ना। ये जो दिख रही है आपको, ये सीट ही दिख रही है, ये लिखा है ना सीट 1। ठीक है, अब एक चीज उसमें समझने की है, और वो क्या है, एक वर्ड होता है, नोट करके लिखिए, सेल। सेल क्या होता है, तो देखो बड़े बड़े अक्षरों में ये बने हैं ना, ये बॉक्स बने हैं जो, ये रो है ना, रो, और जो है ऐसे खड़ी वाली लाइन है ना, ये है कॉलम। तो इस एक पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, सेल। और ये देखिए, ये लिखा है ना ए बी सी डी ई एफ, ये हैं क्या, ये हमारे कॉलम्स, है ना, उनके नाम में ये। और जो ये दिख रहा है ना, ये तो हो गया कॉलम्स नाम। और जो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, रो। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्तियां। ठीक है, तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है, तो नोट करके लिखिए,
क्वेश्चन ये है, हम बात कर रहे हैं जो सीपीसीटी में अभी ट्रेंड में चला है ना, वो ज्यादा पूछा जा रहा है एक्सेल का कौन सा वर्जन 2019 आ रहा है, तो चाहे वो 2016 हो या फिर 19 हो, इसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। और इसमें हम बात साथ में कई बार हमें 2003 का भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले तो इसमें आपको रोज की संख्या याद रखनी है। इसकी रो, मैंने रो आपको क्या बताई है। दूसरी याद रखनी है आपको कॉलम्स की संख्या। रो जो ये नंबर्स लिखे ना वन, ये देखिए ये वाली जो बताए ना 1 2 3 4 5 6, ये है रोज की संख्या। रो कितनी होती है, ये होती है 65,536। कितनी रो होती है, 65,536। और कॉलम वर्तमान में कितने हैं अभी, तो सॉरी मैंने इसके बता दिए। 65,536 तो होते हैं हमारे पहले जो 2003 में वर्जन था ना उसके होते थे 65,536। पहले कॉलम कितने होते थे, वो होते थे हमारे 2 5 6, और जो लास्ट कॉलम का नाम था उसको होता आईवी। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में रो की संख्या है जो 1 2 3 4 ये नंबर लिखे हैं, ये है 10,10,48,576 है ना। अगर कॉलम्स की बात करें तो ये है 16,384। जो लास्ट कॉलम का नाम है, जैसे ये लगा ना ABCDEFG तक, तो ऐसे जो लास्ट कॉलम पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा XFD। XFD क्या है, लास्ट कॉलम का नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेल के लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो वो होता है XFD। जैसे ये ना ABCDEF, तो ये जाके खत्म कहाँ पे होगा, XFD पे खत्म होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें आपको याद रखना है सेल एड्रेस। हाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ सेल एड्रेस। ये क्या होता है भाई सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस देखो, जैसे ये सेल है ठीक है, अब मैं पूछूं इस सेल का एड्रेस क्या है जो यहाँ पे बना है। देखो इसमें सबसे पहले तो ये देखो, ये कॉलम कौन सा है, तो ये कॉलम है जे के बाद के वाला। देखो ये, देखो दिख रहा है, इस वाली लाइन में है ना, ये कौन सी वाली लाइन में, के वाली लाइन में। और अगर रो की बात करें तो किस में है ये देखिए आप, ये है हमारा 20th नंबर की, है ना। तो सेल का एड्रेस हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम कॉलम का नाम के, और फिर लिखेंगे रो का 20। इस सेल का एड्रेस हो जाएगा K20। और एक वर्ड और होता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या कहलाता है, जिस पे अभी कॉलम सिलेक्ट है। जैसे देखो अभी ये बाय डिफॉल्ट अभी इस पे सिलेक्ट है ना बाय डिफॉल्ट, कहाँ है ये, है ना, इसलिए इसका नाम क्या दे रखा है A1। अगर मैंने इस पर सिलेक्ट किया होता इस वाले पे जिसका नाम लिखा है अभी, तो ये होता क्या नाम, हाँ K20, यहाँ K20 लिख के आ जाता। लेकिन जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया था इसमें, तो उसका नाम क्या था, A1। ठीक है, और हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा इस वाले, लिख के आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और कुछ एक्सटेंशन क्या है वो, देखिए एक तो है कि हमारे जो एक्सेल का एक्सटेंशन है, उसके अलावा भी एक्सेल में ही और एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे जो हम फाइल सेव करते हैं वो कौन सी होती है हमारी, वर्कबुक। जो भी हमने सेव करी फाइल वो होती है एक्सेल की वर्कबुक। तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, उसका होता है .xlsx। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें एक्सेल के अंदर ही अगर मैक्रो आपने लगाया है, अगर मैक्रो इनेबल कर रखा है, तो उस टाइम इसका नाम क्या होगा, उसका XLS लास्ट में M लग जाएगा, M फॉर मैक्रो। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम टेम्पलेट की बात करें, इसमें जो टेम्पलेट होते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है,
उसका होता है डॉट एक्स एल टी एक्स, है ना, एक्स एल टी एक्स। और एक और है, वो है बाइनरी वर्क होगी, ये आपको याद नहीं रखना है बस, ठीक है। इसमें से जो सीपीसीटी की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, एक तो ये वाला है मैक्रो के लिए, और दूसरा है टेम्पलेट वाला। तो ये तो आपको पता ही है, याद करना ही है, तो ये दोनों ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एमएस एक्सेल जो अभी आया वर्तमान में 2019 चल रहा है उसमें, है ना, सीपीसीटी के लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखे जो, उसमें एमएस एक्सेल 2019 में अधिकतम जूम जूम कितना परसेंट होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 400%। और अगर पूछ लीजिए एमएस एक्सेल का अंतिम कॉलम नाम क्या है, तो क्या था बताया अभी, एक्स एफ डी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम इसके बाद बात करने वाले हैं, देखिए जैसे कि हम, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला हमारा मेन्यू बार में ऑप्शन है फाइल मेन्यू, ये देखिए फाइल मेन्यू। अब जैसे फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे हमें ओपन होके मिलता है ये। अब ये क्या है, फाइल मेन्यू के अंतर्गत हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो देखो होम दिया गया है, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शंस, है ना। और कौन सा, जैसे रिसेंट हो गया, अब ये तो होम के अंतर्गत है ना। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कुछ डिटेल में, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन सीपीसीटी के लिए छूटे ना। तो पहला तो है इन्फो। अब इन्फो क्या है, इन्फो का काम क्या है, चलिए समझ लेते हैं। इस इन्फो के अंतर्गत पहले मिलता है हमें सबसे पहला ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या है, अब इसमें क्या करते हैं आप, यहाँ से आप अपनी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन और मिलता है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। क्या मतलब है इसका, जैसे आपको ये वाली फाइल खोलनी है जिसमें आपने पासवर्ड लगा रखा है, तो वो आपको फाइल खोलने के लिए पासवर्ड मांगेगा, उसको हम बोलेंगे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। दूसरा है इंस्पेक्ट वर्कबुक, तो यह चेक करता है कि फाइल में कोई छुपा हुआ डेटा या कोई पर्सनल चीज तो नहीं रहेगी, मतलब इसको कैसे बोलेंगे, इसमें कोई हिडन डेटा तो नहीं रहेगा, कोई छिपा हुआ डेटा तो नहीं रह गया। उसके बाद बात करेंगे मैनेज वर्कबुक की, तो ये इंपोर्टेंट है सीपीसीटी की दृष्टि से ना। क्यों भाई, क्योंकि ये लाइट जाने पर, अगर लाइट चली जाती है और फाइल सेव ना कर पाई हो आपने, तो ये क्या करता है, ये फाइल को सेव कर लेता है, किस नाम से, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स। इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को वापस ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे दूसरे ऑप्शन की, न्यू की। अब न्यू में क्या है, पहला ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक। अब ब्लैंक वर्कबुक क्या होती है भाई, एक खाली सीट, है ना, तो व्हाइट कलर की सीट देखने मिलती है ना आपको, उसको हम बोलेंगे ब्लैंक वर्कबुक, मतलब उस पर कुछ भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट, इनको आप लिख लो बनी बनाई सीट होती है। बनी बनाई सीट जैसे क्या, जैसे आपका कैलेंडर हो गया, बिल हो गया, या कुछ भी मार्कशीट वगैरह हो गई ना, ये सब क्या पहले से बनी बनाए होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। चलिए अगर हम न्यू की शॉर्टकट की बात करें, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N। क्या होती है, कंट्रोल+N, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे जो कि हमारा ओपन। अब ओपन में हमें पहला ऑप्शन मिलता है रिसेंट, दूसरा मिलता है शॉर्टकट। अगर हम रिसेंट की बात करें तो रिसेंट आप ये समझो कि जो फाइल अभी आपने खोली थी ना इसके पहले, तो वही फाइल हमें यहाँ देखने को मिलती है। मतलब जो अभी आपने हाल ही में फाइल खोली थी उनकी लिस्ट यहाँ मिल जाती है आपको। तो इसको क्या बोलोगे आप? हाल ही में खोली गई फाइल है, ठीक है, इनको बोलेंगे रिसेंट फाइल। दूसरा है शॉर्टकट। ओपन का शॉर्टकट क्या होता है? एक शॉर्टकट तो होता है कंट्रोल प्लस ओ, जो दूसरा शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। मैक्सिमम ये वाला पूछा जाता है कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो भाई ये है हमारे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। कौन कौन से? सेव एंड सेव एज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेव की, देन बात करेंगे सेव एज की, ठीक है। तो सेव किसको बोलेंगे हम? जब हम किसी फाइल में काम कर रहे हैं और उसमें बदलाव करना है, मतलब जो भी बदलाव करें उसको सुरक्षित रखना है, मतलब पहले से जो काम कर रहे हैं उस फाइल में उसको सेव करके रखना है, तो हम सेव कर देंगे। अगर आप उसी फाइल को सेव एज करते हैं तो उसके लिए आपको नया नाम देना पड़ेगा, नई लोकेशन देनी पड़ेगी, है ना, ये सब करना पड़ेगा तब जाके वो सेव एज होती है। तो इसमें लिखो आप, पहले तो उसको याद रखना है आपको इसकी शॉर्टकट की। सेव की क्या होती है भाई? सेव की शॉर्टकट की ये होती है हमारी कंट्रोल प्लस एस। ये तो होती है एक शॉर्टकट की। दूसरी क्या है इसकी? कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है, शिफ्ट प्लस F12। तो ये दो शॉर्टकट की है हमारी सेव करने के लिए। और सेव एज, इसके लिए पहले तो शॉर्टकट की देख लो, फिर इसकी कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। इसको आप सिंपल F12 प्रेस कर दोगे ना तो सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि आपको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा, न्यू नेम, ठीक है। आपको दूसरी लोकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप चाहो तो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट चेंज से मतलब जैसे एक्सेल की फाइल है, आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर किसी दूसरे जेपीजी वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेव है, मतलब जब उसी फाइल को दूसरे नाम से, दूसरे लोकेशन से, दूसरे फॉर्मेट से अगर आपको सेव करना हो तो आप सेव एज करेंगे। और आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है लाइट चली जा सकती है, लाइट जाने का डर है, वो फाइल कहीं डिलीट ना हो जाए, तो आप सिंपल कंट्रोल एस कर दीजिए। तो जो आपने पहले इस जिस नाम से ये फाइल सेव कर रखी है उसी के अंतर्गत हमारा डाटा सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंट की। प्रिंट के अंतर्गत हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ से हमें सीपीसीडी में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो सबसे पहला तो है प्रिंट प्रीव्यू। तो जो हमारा नया एक्सेल है, नया एक्सेल से मतलब है कि 2010 और उसके बाद वाले में हमें प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू एक साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट करने से पहले ये देखना कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, उसको हम बोलेंगे प्रिंट प्रीव्यू। कॉपीज क्या है? आपको कितनी कॉपी निकालनी है ना, मतलब ये मात्रा, कितनी कॉपी निकालनी है आपको, ये है कॉपीज के अंतर्गत ऑप्शन मिलता है। प्रिंटर की बात करें तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको किस प्रिंटर से निकालना है, कोई एप्सन का प्रिंटर है कि एचपी का प्रिंटर है कि कौन सी कंपनी का प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंट एक्टिव शीट्स, इसका मतलब ये है कि जिस पे अभी, जिस सीट पे आप अभी काम कर रहे हो उसको अगर प्रिंट करना है तो आप करेंगे प्रिंट एक्टिव शीट्स पे। और प्रिंट अगर एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो जितनी भी आपकी पूरी वर्कबुक है ना, मतलब जो भले ही आपको सामने स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, मतलब जितनी भी बड़ी बनी है सारी इसमें सेलेक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंट वर्कबुक। मतलब इसको बोल सकते हैं आप हम्म, केवल खुली हुई फाइल, है ना, खुली हुई सीट, तो इसमें पूरी सीट। अब ये दो नए वर्ड हैं, कोलेटेड एंड अनकोलेटेड।
यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर कोलेटेड की बात करें तो उसको ऐसे याद रखो, सेट बनाकर प्रिंट करना कोलेटेड कहलाता है। जैसे जैसे आपने आपके पास मान के चलो आ, आपको 3 पेज हैं और उनके 10 सेट बनाने हैं। और 10 सेट आप चाह रहे हो कि वो ऐसे निकले कि पहला पेज निकले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना? फिर उसके बाद पहला पेज निकले, दूसरा निकले, तीसरा। मतलब ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। ऐसे सेट में अगर निकले ये चाहते हो आप तो उसको कॉलेजेड करेंगे। वो अनकॉलेजेड का मतलब ये है कि पहले 10, जैसे आपको 10 सेट बनाने ना, तो उसमें पहले एक एक करके निकलेंगे 10 पेज, है ना? फिर दो दो करके निकलेंगे, फिर तीन तीन करके निकलेंगे। तो ये हमारा अनकॉलेजेड। सीपीसीडी में एक क्वेश्चन आया है कि सेट बनाने के लिए क्या चुनेंगे आप? अगर आपको सेट बनाना है तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो प्रिंट के अंतर्गत आने वाला क्वालिटेड। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की क्या होती है? ये होती है हमारी कंट्रोल+P। इससे तो निकलता है भाई प्रिंट। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल+F2 प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल+F2 प्रेस करते हैं आप तो इससे क्या देखने को मिलेगा? प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे शेयर की। जो आप फाइल मेन्यू के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है शेयर। अब शेयर का यूज कहाँ करते हैं भाई? तो शेयर का मतलब सिंपल सा है कि शेयर करना है। जैसे फाइल को आप, जो भी आपने फाइल पे काम कर रहे हो, वर्क पे काम कर रहे हो, उसको आप ईमेल करना चाह रहे हो, है ना? या फिर आप या फिर आप क्या कर रहे हो, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की वो होती है ना, वन ड्राइव होती है, क्लाउड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, उस पे अगर आपको शेयर करना है तो कहाँ से करते हो? शेयर के थ्रू करते हो। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ईमेल भेजने के लिए या फिर वन ड्राइव पे भेजने के लिए। हम देखिए किसी चीज में जबरदस्ती घुसेंगे नहीं। जिस ऑप्शन से जो क्वेश्चन बन सकता है हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, है ना? ताकि टाइम वेस्ट भी ज्यादा ना हो और सारा कुछ आपका कवर भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। इसमें क्या है? सॉरी, इसमें एक्सेल फाइल को पीडीएफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और पीडीएफ क्यों बनाते हैं? ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो। अगर आप पीपीटी से, सॉरी पीपीटी नहीं, एक्सेल फाइल ही सेव कर दोगे तो उसको कोई भी एडिट कर सकता है अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं कर रखी है। और आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हो तो आपके चेंजेस होने के चांस कम होते हैं। तो यहाँ से आप क्या हो सकता है, आप अपनी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? दूसरा चेंज फाइल टाइप। जैसे ये, इसमें क्या होता है, फाइल का वर्जन बदलने के लिए, वर्जन बदलने से मतलब क्या है कि इसमें आप अभी जैसे मान लीजिए 2019 वाला है ना वर्जन, मैं तो 2024 यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे सीपीसीटी में आता है 2019 आता है। तो जैसे 2019 के पहले अगर चाहिए मुझे कि किसी और वर्जन 2003 में ये फाइल सेव हो जाए तो हम कहाँ से करेंगे? चेंज फाइल टाइप से। तो इसमें लिख दो सिंपल, पुराने वर्जन बदलने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पब्लिश। अब पब्लिश में क्या है? पब्लिश ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता आपका, लेकिन फिर भी याद रखिए फाइल को पावर बीआई। अब पावर बीआई क्या है? यही एक बिजनेस टूल है ना। तो फाइल को पावर बीआई पर पब्लिश करने के लिए हम पब्लिश का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज।
तो इस वाले क्लोज से पहले तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। जब Ctrl+W प्रेस करते हैं तो आपकी जो एक्सेल फाइल है ना, जो एक्सेल सीट है, वो आपकी क्लोज होगी, ना कि पूरी MS एक्सेल विंडो। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे आप। खुली हुई फाइल बंद। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अकाउंट की। अकाउंट के अंतर्गत क्या है? अकाउंट यह दिखाता है कि आपका एक्सेल जो है एक्टिवेटेड है या नहीं है। ठीक है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि एक्टिवेटेड है कि नहीं है? ऑफिशियल जो आपको कि आपने परचेस कर रखा है, तो कहाँ पता चलता है? अकाउंट से पता चलता है। अब जैसे आपको इसकी थीम बदलना है कि एक्सेल की, जैसे आप इसका कोई भी कलर बदलना चाह रहे हो, या फिर थीम के अंदर का जो भी बदलना चाह रहे हो आप, वो सब आप यहाँ से बदल सकते हो। और अगर साइन इन की बात करें, तो साइन इन करके आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जुड़ जाते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, लो उसका नाम ही ऑप्शन, इसको हम द ब्रेन ऑफ एक्सेल बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर मैन इसका ब्रेन ही है। इसको चलो समझते हैं कैसे। अगर पहले बात करें हम जनरल की, तो जनरल में क्या है? तो जनरल में हमें मिलता है देखने को फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से हम क्या कर पाते हैं? बाय डिफॉल्ट सेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम फार्मूला की बात करें, यहाँ पे आके आप फार्मूला मतलब जो कैलकुलेशन है अपनी, उसको आप ऑटोमेटिक रखना चाह रहे हो या फिर मैनुअल रखना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर सेव की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भाई CPCT का फेवरेट प्रश्न है ना, इसको वेरी IMP मार्क करो। कौन सा? ये वाला। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी मिनट। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये अपने आप सेव कितने मिनट में हो जाती है? ये होता है कितने मिनट में? 10 मिनट में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका बाय डिफॉल्ट समय कितना होता है? 10 मिनट। मतलब हर 10 मिनट में एक्सेल फाइल खुद फाइल सेव करता है, ताकि आपकी लाइट जाने पर आपका डेटा बच सके, डिलीट ना हो, है ना? ये CPCT का फेवरेट प्रश्न है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद मिलता है हमें नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन के अंतर्गत वो हमारा लैंग्वेज। तो यहाँ से आप हिंदी या फिर इंग्लिश, अंग्रेजी टाइपिंग के लिए आप सेट कर पाते हो। सेट करना। इसके बाद कस्टमाइज वन की बात करें, कस्टमाइज वन में आप अपनी पसंद के अनुसार नए टैब जोड़ सकते हो या फिर या फिर पुराने हटा हटा सकते हो। तो यहाँ पे लिखो आप नए टैब जोड़ने या हटाने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमें देखने को मिलता है ना, जिसमें एंडो रेडो देखने को मिलता है, वही होता है। तो उसमें अगर कुछ आपको एक्सेस जोड़ना है, जैसे एंडो रेडो तो बाय डिफॉल्ट होता है, इसके अलावा कुछ और जोड़ना है, तो आप कहाँ से जोड़ सकते हो? क्विक एक्सेस टूल बार से। तो दोस्तों, ये थे हमारे MS एक्सेल का एक छोटा सा परिचय और फाइल मेन्यू के बारे में। यहाँ से आपको देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके इसी वीडियो से बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके सब ग्रुप की, इसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह सब की बात करेंगे, फॉर्मूलाज की बात करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, ताकि आपका CPCT का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।